वो तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुए और मुझे सुनने में भी आया कि कुछ के पार्ट्स गायब हो गए, लेकिन मेंटेनेंस तो उनकी है ही नहीं। में जो 4 इंजन की ये कहते हैं, पता नहीं 3 इंजन है 4 इंजन है, मुझे तो एक भी नहीं लगता। मैं समझता हूँ इस पर बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि वेंटिलेशन की जो वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस पे मतलब आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर काम होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी का भी मेन उद्देश्य तो जनता के लिए काम करना था। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आप प्रवक्ता सुनील सर जी के साथ। सर, अभी आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि जो सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली में 31% जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें वेंटिलेटर खराब हैं। क्या बोलोगे आप इस पर? एक बार जो केजरीवाल की सरकार आई थी तब उस समय वेंटिलेटरों पर खास ध्यान दिया गया था कि उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भी स्पेशल प्रावधान बनाया गया था। और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो वेंटिलेटर आए थे वो तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुए और मुझे सुनने में भी आया कि कुछ के पार्ट्स गायब हो गए, लेकिन मेंटेनेंस तो उनकी है ही नहीं। ऐसे में जो 4 इंजन की ये कहते हैं, पता नहीं 3 इंजन है 4 इंजन है, मुझे तो एक भी नहीं लगता। तो उनकी सरकार को देखना चाहिए कि जो मरीज हैं, अब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो 10-20 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा के मैक्स में, फोर्टीज़ में, वेदांता में चले जाते हैं, अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग का जो पेशेंट है उसकी जान तो भगवान के भरोसे ही है कि उसके लिए कुछ भी सरकार में प्रावधान नहीं है। केजरीवाल जी ने इसके लिए विशेष प्रयास किए थे। वो गरीब जनता के शुभचिंतक थे, हितैषी थे। आप प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट जाके देखते हैं, अस्पतालों की दुर्दशा है। अब दोबारा से टेस्टों के पैसे लगने लग गए हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं और तरह-तरह की। क्योंकि जो वेंटिलेटर आए भी थे वो भी खराब हो चुके हैं, पड़े पड़े। वो वेंटिलेटर जब यूज़ नहीं होंगे और कुछ तो यूज़ होते नहीं है, कुछ उन कर्मचारियों की मंशा नहीं है और कुछ एक प्रोफिशिएंट स्टाफ भी नहीं है। देखा जाए तो अगर आप जाके अस्पतालों में देखेंगे तो जो पीएन टाइप के लोग हैं वही एक्सरे कर रहे हैं लोगों के, टेक्नीशियंस के अभाव में। तो यहाँ तो दुर्दशा है और मैं समझता हूँ इस पर बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि वेंटिलेशन की जो वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक आम आदमी वेंटिलेटर पर अगर पड़ जाए तो कहते हैं कि उसका तो मकान ही बिक जाएगा। क्योंकि सर सफदरजंग अस्पताल है जैसे, तो आजकल उस पे काफ़ी वायरल वीडियोस आ रही हैं कि बेड्स नहीं हैं, पेशेंट वैसे ही मर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। देखिए, पहले तो क्या था कि कैमरा नहीं होता था तो बात छुप भी जाया करती थी। आजकल तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। अगर कहीं से भी कोई व्यवस्था ख़राब देखेंगे तो लोग फ़ौरन वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो वायरल होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में तो अगर कोई कुछ है तभी तो कोई कुछ दिखाएगा। अगर अभाव दिख रहा है तो किसी पेशेंट को वेंटिलेशन पे जाना है और उसके उसके परिजन परेशान है तो वो लोग तो वीडियो बना के दिखाएंगे ही कि ये काम नहीं हो रहा, तो वास्तव में काम नहीं हो रहा। सरकार को एक दूसरे पे मैं ये समझता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर जनता की भलाई के लिए काम करने चाहिए। अस्पताल तो एक मेन वो नीड है जनता की, अगर वही खराब होंगे तो। देखिए, अस्पताल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है काम पब्लिक के लिए, क्योंकि सब कुछ सही है, आदमी कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन बीमारी ना हो। बीमार हो गया तो फिर अब उसे उसका एम्प्लॉयर भी कहता है भैया तू घर बैठ, तेरी जगह मैं दूसरा एम्प्लॉय रख लूँगा। तो अगर आदमी स्वस्थ है तो समझ लो वो लखपति है। तो ये होना चाहिए, जो जब सरकार दे सकती है, केजरीवाल सरकार ने ये करके दिखाया था तो बाकी लोग उससे एग्जाम्पल लेकर उसका उदाहरण बना के ये वाले काम कर सकते हैं। क्योंकि सर आरटीआई के मुताबिक तो 31% तो बहुत ज़्यादा हो गया। 30% तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत बात है। इस पे मतलब आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर काम होना चाहिए। आखिर में सरकार को क्या कहेंगे सर आप? सरकार को मैं यही कहूँगा कि जब आपको मौका मिला है काम करने का और आप दूसरी सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, तो अब जनता की भलाई के लिए काम करो, क्योंकि केजरीवाल जी का भी मेन उद्देश्य तो जनता के लिए काम करना था। अभी वो वाले काम आप ही करके दिखा दो।
बस। धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।